सामना मुखपत्र में लिखा गया कि ये प्री इलेक्शन बजट है और कहीं ना कहीं इसमें महाराष्ट्र का निगलेक्शन हुआ है। कहीं ना कहीं उस राज्य को छोड़ दिया गया जहां पर इस साल चुनाव नहीं होने हैं। 9 राज्यों में जहां बाकी चुनाव होने हैं वहां कुछ कुछ राज्यों, कर्नाटक को खास तौर पर ध्यान में रखा गया। लेकिन प्रियंका जी, क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं कि ये एक अमृत काल का बजट है और ये प्री इलेक्शन बजट, जैसा कि आपके सामना ने भी कहा? देखिए, मुझे एक बात का बहुत दुख हुआ जब क्योंकि ये मेरी मित्र हैं पर भारतीय जनता पार्टी की अभी प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा किसानों को जो कर्ज माफ़ी दी वो रेवड़ी थी और जो कॉर्पोरेट्स को की कर्ज माफ़ी थी वो अमृतकाल का हिस्सा था। नहीं, आपने बिल्कुल, आपने रेवड़ी कहा, रेवड़ी कल्चर बताया था। तो दुख इस बात का होता है, जैसे किसान की लड़ाई होती है, किसान इतने दिन धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इन पे ये भी आरोप लगाया गया कि ये आतंकवादी हैं, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड हैं, ये एंटी इंडिया हैं और आप ऐसे काले कानून लेकर आए किसानों के खिलाफ। कर रहे हैं 2024 में किसानों की आय दुगनी होगी। तो सही जब आप बोल रही थी वो नहीं बोल रही थी ना, बीच में नहीं बोल रही थी अपराजिता जी, प्लीज। आप किसानों की आय दुगनी 2024 में करने वाले थे, कहाँ गए वो वादे? आप ये जो इनका पूरा रहा है सिर्फ राजनीति से प्रेरित रहा है, पर जब भी आम जनता की बात आती है उनको आप रेवड़ी कल्चर बता देते हैं और जब कॉर्पोरेट्स की सेवा करनी होती है। और अडानी एक सबसे बड़ा चैलेंज है आज देश के सामने कि वो देश के बाहर एक शेल कंपनीज बना लेता है, अपने ही स्टॉक को प्रमोट करते हैं, स्टॉक की ओवर प्राइसिंग करते हैं, स्टॉक का मैनिपुलेशन करते हैं, अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, वैल्यूएशन बढ़ाकर लोन्स लेते हैं। किससे लेते हैं? नेशनलाइज बैंक से लेते हैं। उनका 40-60% से ज़्यादा जो कर्जा हुआ है वो नेशनलाइज बैंक्स का हुआ है। बस ये कहकर अपना पल्ला झाड़ देना, 0.8% एक्सपोजर, 0.1% एक्सपोजर। अगर उनकी एक एक कंपनीज में आप देखेंगे तो LIC का 8% एक्सपोजर है, 0.97% नहीं है। लास्ट सारे पॉइंट्स हैं आपके पास। मैं महाराष्ट्र में अभी एक सेकंड, धरना करने से क्या होगा? हम लोग संसद में हम चर्चा करने आते हैं। आज विपक्ष को 267 का जो नोटिस की बात हो रही है या जो अजर्नमेंट मोशन की बात होती है, हम ये कह रहे हैं कि आप बिजनेस आवर्स जो भी चर्चा होनी है, आज देश के सामने $100 बिलियन रातों रात वाइप आउट हो जाता है। जो आज रिटेल इन्वेस्टर है उनका पैसा कौड़ी के भाव बिक रहा है, उनका शेयर। हम कहते हैं उस पर चर्चा करिए। आप ये नहीं मानेंगे, हमने एक बार भी कोई वेल ऑफ द हाउस नहीं किया है, पर जैसे ही आते हैं स्पीकर साहब आते हैं या वहाँ पे चेयरमैन साहब आते हैं, ये एडजर्न कर देते हैं क्योंकि जवाब इनके पास नहीं है। सदन ये नहीं चलना देना चाहते हैं क्योंकि सबको पता है कि अडानी जी की पार्टनरशिप किसके साथ है, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आपकी सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को फायदा पहुंच रहा है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे कुपोषित बच्चे हो, इन सब के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल आधारहीन बात है। जहां तक बजट का सवाल है, हम बजट के विषय में बातचीत करने के लिए बैठे हैं। आप महिला शिशु विकास विभाग हो या फिर शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो या अवसंरचना हो, रेलवे स्पोर्ट्स की बात करें, एयरपोर्ट्स की बात करें, हर जगह जितनी ज़रूरत थी उससे अधिक दिए गए हैं। जितना आवंटन करना था उससे अधिक दिए गए हैं। और मैं कह दूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार का एक और USP है, सिर्फ बजट बनाना नहीं, बजट का कार्यान्वयन करना, कार्यक्रमों का ढंग से ज़मीन पर कार्यान्वयन करना। और मैं कह दूं, जो एक बजट होता है, देश का बजट होता है, वो बजट सिर्फ कागज़ पर कुछ अंक नहीं होते हैं, यह उस देश की सरकार की सोच, मानसिकता, विचारधारा, मूल्य और आदर्श को दर्शाता है। और मुझे लगता है यह जो बजट है 23-24 का जो बजट है, इसीलिए आपको भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है। मोदी सरकार की जो सोच है उसे अभी हमने सुन लिया। हम स्थायित्व की बात कर रहे हैं, हम दूरदर्शिता की बात, मोनोलॉग ही करते रहेंगे। हम उनकी बातों का भी तो जवाब नहीं, एक सेकंड, हम अवसंरचना विकास की मैं बस आपके ये बता दें मुझे कि ये जो इतना नुकसान, करोड़ों रुपए का नुकसान, विद इन 12 डेज 10 लाख करोड़ का नुकसान जो मार्केट वैल्यू में अडानी को हुआ है, जिसमें SBI का पैसा अडानी पे जवाब नहीं देंगे, PNB का लगा हुआ है। अडानी से पूछ रहे हैं
अडानी ईडी के ऊपर का चर्चा नहीं, fact है बजट ना। पर चर्चा हो रही आप है। चुप रहो, हम बजट पर चर्चा हो रही है। करते रहेंगे। आयु से सेबी से इसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? क्या आप जेपीसी बना रहे हैं? अभी ईडी चुप क्यों है? आईटी चुप क्यों है? हमारे देश का करोड़ों रुपया प्रियंका, नुकसान नेहा हो जी, रहा मैं है। बस- तो नेहा जी, क्या आर्थिक मैं मंदी बस को एक चीज देखते पूछना हुए चाहती हूँ। जेपीसी बन रही है कि नहीं, या हम भाषण मैम, सुनने नहीं आए? प्रियंका भी नहीं यही नेहा कहना जी, बस चाहती है। एक चीज स्पष्ट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टर जिसको मैं एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बोलने लग गई हूँ, और वो किसी कारणवश बोलने लग गई हूँ। आज विपक्ष के नेताओं पे जम के वो लोग एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी करते हैं, उसको भ्रष्टाचार बता दिया जाता है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। संजय राउत जी की जब बेल हुई थी, उसमें क्लियरली कहा था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्कड बियॉन्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अरेस्ट वाज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये आज ईडी का हाल हो गया। आज ईडी से किसी ने भी सुना है कि कोई कार्रवाई हुई है? आज आपके बीच में इतने युवाएं हैं, युवाओं से मैं पूछना चाहती हूं, इस बजट में आपके रोजगार के कोई माध्यम बने हैं? उन्होंने स्किल लेबर की बात की, स्किल लेबर वर्कफोर्स बनाएंगे। आप मुझे बताइए, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस समय पे, पूरी दुनिया में से सबसे ज्यादा है बेरोजगारी में, ये तो स्किल लेबर है ना जो बैठा हुआ है। आप लोग की स्किलिंग हो चुकी है, आप एमबीए हैं, आप इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आपके लिए रोजगार के माध्यम बने हैं? आप लोग घर पे वो कह रहे हैं कि वो सरकार की तरफ देख रहे हैं, और युवा खास करके देख रहे हैं कि हमने तो मोदी जी इतने पे सारे भरोसा युवा किया हैं था। यहाँ पर, कितने लोगों को ये आशा है और उम्मीद है कि उन्हें ये कोर्स पूरा करने के बाद उनकी नौकरी लग जाएगी? हाथ उठाइए। देखिए, काफी कोर्स लोग पूरा हैं। करने पर नौकरी लगेगी, हाथ उड़ गए। क्योंकि ये विश्वास है। स्किल्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है। स्किल इंडिया पे मैं बोलूं, विश्वास है 2014 कि नौकरी लगेगी। में 2000 धन्यवाद। प्राजिता जी 2014 में ये कौशल विकास की मिनिस्ट्री लेके आए थे, और 1 साल के भीतर इनकी मिनिस्ट्री खत्म हो गई थी। इन्होंने बोला कि बाकी मिनिस्ट्री से पैसा लेंगे। उस वक्त मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हम सिर्फ एजुकेशन नहीं, हुनर की भी बात कर रहे हैं। आप यहाँ नौजवान बैठे हैं, आपके कई गांव से भी आप जुड़े होंगे। 3 महीने का इन्होंने एक कौशल स्किल करा था। अब दोबारा से फिर बजट में बोला कि हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। भैया, 9 साल में कितने ऐसे युवा हैं जो स्किल इंडिया के कारण उन्होंने नौकरी पाई? आप लोगों को याद होगा, उन्होंने बोला भाई नौकरी नहीं, हमने रोजगार की बात की थी, और वो रोजगार में पकौड़े तलना भी आता है। आज फिर रिपीट होके वो स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं। क्या आप लोगों को नहीं लगता, आप दिल में हाथ रख के बोलिए, इस बजट से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से कितनों को नौकरी मिल रही है? कितनी महंगाई कम होने वाली है?